सो हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने स्क्रीन पे देख सक रहे होंगे, जो कि पीपीएससी ने डिस्क्लोज कर दिया फाइनली। तो हम लोग ये वेट कर रहे थे, यानी कि इस नोटिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन आया था 2020 में। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है बिहार एपीओ का, एंड इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सीट्स आई थी, 500 प्लस सीट्स, 500 प्लस सीट्स वैकेंसी आई थी। और ये कब आई थी? 2020 के स्टार्टिंग में ही आई थी। सो 2020 के स्टार्टिंग में जब ये नोटिफिकेशन आई थी, बच्चों में काफ़ी उत्साह आ गया था कि भाई अब तो हम जो है एपीओ बन के रहेंगे, असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हम बन के ही रहेंगे, एंड जो है हम बिहार में पोस्टिंग हमारा हो जाएगा। सो बच्चों में ये उत्साह था, बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 2020 के जनवरी में आया था और सारी कुछ हो गई। देन फाइनली जो है इसका डेट भी अनाउंस हो गया कि अब हमारा जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा। तो बिहार जुडिशरी जो 31st बिहार जुडिशरी थी वो कंडक्ट हुई, उसके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई, एंड विद इन अ मंथ इन्होंने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा दिए। फिर हमारा आता है बिहार जुडिशरी का मेंस एग्जामिनेशन, एंड उसके बाद हमारा आया असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मेंस एग्जामिनेशन, जो कि अगस्त में शेड्यूल था। अब इस अगस्त के शेड्यूल में जो एग्ज़ाम था, कैंडिडेट्स पूरे प्रिपेयर करके गए, तैयारी अच्छी थी उनकी, वो पहुंच गए अपने शेड्यूल लोकेशन पे पहुंच के, जहाँ पे उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होना था, उस वहाँ पे पहुंचने के बाद उन्होंने प्लेस लिया, एंड देन उन्हें पता चला एग्ज़ाम के एक दिन पहले कि एग्ज़ाम तो कंडक्ट होने ही नहीं वाला, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया हमारा, एक दिन पहले जस्ट पोस्टपोन हो गया था मेंस का एग्जामिनेशन। उसके काफ़ी वेट करने के बाद, अगस्त 2020 की बात है ये, देन काफ़ी वेट करने के बाद, अगस्त 2021 की बात है, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था तो सब कुछ रुक गया था। एक बार प्रिलिमिनरी एग्जाम्स कंडक्ट करा दिया, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन आते आते अगस्त 21 आ गया था। एंड उसके बाद क्या हुआ, वो एग्ज़ाम एक दिन पहले पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ द केस हो गई थी इस एग्जामिनेशन के ऊपर, एंड देन ये एग्ज़ाम जो है हमारा पोस्टपोन हो गया था। केस में बेसिकली क्या था कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो इन्होंने रिजल्ट निकाला था उससे कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया गया था कि जितने भी सीट्स हैं, यानी कि अगर 500 सीट्स हैं तो टोटल बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम वो होंगे 500 इंटू 10, यानी कि 10 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 500 गुना 10, यानी कि 5000 अराउंड बच्चे जो है क्वालिफाई करने थे। बट इन्होंने ऐसा किया नहीं, इन्होंने जो है रिजल्ट कम कैंडिडेट्स का निकाला, और जिसके कारण केस हो गया और एक दिन पहले एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया। देन ये केस की हियरिंग ही नहीं आ रही थी, डेट्स ही नहीं आ रहे थे, और जिसके कारण पूरा पोस्टपोनमेंट आगे बढ़ता गया। एंड नाउ टुडे इज 16 सितंबर 2022। एक साल 1 महीने के बाद यहाँ पे एक खुशखबरी, कैंडिडेट्स काफ़ी उदास हो गए थे, वो इतने हताश हो गए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद अब इनका एग्ज़ाम ही नहीं होगा, ये एग्ज़ाम जो है शायद इसको रद्द कर दिया जाएगा, एंड फिर से नए एग्ज़ाम होंगे, अब क्या पता ये सीट्स ही फुलफ़िल नहीं होंगे, वैकेंसी ही नहीं आएगी, पता नहीं। बच्चों में बहुत ज़्यादा निराशा हो गई थी। 31st जो जुडिशरी का एग्ज़ामिनेशन था बीपीएससी के द्वारा, उसको भी काफ़ी अटकाया गया था, हाल में ही उसका इंटरव्यू प्रोसेस खत्म हुआ है। एंड देन फाइनली एक गुड न्यूज़ आती है हमारे पास कि बिहार एपीओ का रिवाइज रिजल्ट आ गया है। तो ये दो चीज़, अब बिहार एपीओ का रिवाइज रिजल्ट आया, ठीक है, ये आया हमारा 14 सितंबर को रिवाइज रिजल्ट आया। देन इन्होंने 16 सितंबर को मींस का फॉर्म ओपन कर दिया, प्लस एग्ज़ाम डेट भी बता दी। तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे, हर चीज़ अच्छे से बताएंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये है हमारे सामने वो रिज़ल्ट जो कि अवेटेड था ऑलमोस्ट
2 ईयर्स, ऑलमोस्ट क्या 2 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं, 3 साल हो जाएगा जनवरी में जब नोटिफिकेशन आया था। जनवरी 23 में 3 ईयर्स हो जाएंगे एंड उससे पहले तो इसका रिजल्ट आना, फाइनल रिजल्ट आना पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि पूरे 3 साल प्लस के वेटिंग पीरियड के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो मानना पड़ेगा पेशेंस जिसमें होगा वो ही क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि एक गुड न्यूज़ उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जो अभी तक सीरियस है, क्योंकि इनमें से काफ़ी कैंडिडेट्स ऑलरेडी हताश होकर किसी और फील्ड में जा चुके होंगे। नाउ पता नहीं वो कितने कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि जो रेडी नहीं होंगे अब इस मोमेंट पे एग्ज़ाम देने के लिए, जो क्वालिफाई भी कर चुके हैं। मे बी वो किसी दूसरे एग्जामिनेशन में अच्छे स्टेज में हो, फाइनल स्टेज में हो, तो वो इसको प्रेफरेंस नहीं देना चाहेंगे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, किसी का फैमिली इशू हो सकता है, किसी का कुछ और इशू हो सकता है कि उन्होंने अपना फील्ड ही चेंज कर लिया, बहुत सारे इशूज़ हो सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने छोड़ दिया होगा इतना वेटिंग पीरियड के बाद जिनमें पेशेंस नहीं था। अब जिनमें पेशेंस है उनके लिए है आगे की इन्फॉर्मेशन, तो बने रहिए। अब इसमें क्या आया है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि किस केस में। तो ये जो केस था बीपीएससी एंड अदर्स वर्सेस उत्पल कांत एंड अदर्स, इस केस में ही जो है इसको चैलेंज किया गया था कि 7 जिलों में अवस्थित 71 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। 71 परीक्षा केंद्रों में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 7 फरवरी को आयोजित की गई थी। ठीक है, उसमें कुल 19,201 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। ठीक है, उपस्थित थे वहां पे, और जिसके अनुसार तैयार की गई संयुक्त मेधा सूची एवं आरक्षण कोटिवाद मेधा सूची के आधार पर आयोग द्वारा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की परीक्षा फल दिनांक 27 अप्रैल 21 को प्रकाशित किया गया था। यानी कि इसका रिजल्ट भी 27 अप्रैल को आ गया था प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। उसके बाद क्या हुआ कि केस उत्पल कांत एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार के केस में, जो कि कब फाइल हुआ था 23 अगस्त 2021 में। ठीक है, ये हुआ, और जिसमें दिनांक 27 जुलाई 2022 को जिसका परिणाम आ गया, और आदेश का पालन करते हुए आयोग पूर्व में सफल घोषित 3,995 उम्मीदवारों के अतिरिक्त 1,475 नए उम्मीदवारों को सहायक अभियोजन पदाधिकारी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सफल घोषित करता है। यानी कि इस केस में कैंडिडेट्स जीत गए एंड एक्स्ट्रा 1,475 कैंडिडेट्स जो है नाउ क्वालिफाई कर चुके हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 1,475 कैंडिडेट्स जो अब मुख्य परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को कुल संख्या अब क्या बन गई है, 5,470 लोग अब क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, तो इस नए जो सफल हैं उनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का पहले जिन्होंने प्रीवियसली क्वालिफाई किया है उनकी कैंडिडेचर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुई है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बट एडिशनली 1,475 क्वालिफाई हुए हैं जिनका रोल नंबर यहाँ मेंशन किया गया है। तो जो कैंडिडेट सफल नहीं हुए थे फर्स्ट बार में, तो वो अपना रोल नंबर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं ये PDF अपने टेलीग्राम हैंडल पे भी शेयर कर दूंगी, एंड अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसको जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। ऐसे भी आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं जुडिशरी प्लस, तो वो आ जाएगा। तो ये सारी जो है कैंडिडेट सफल हो गए हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो है टोटल कैंडिडेट्स जो जिन्होंने क्लियर किया एग्जामिनेशन वो होते हैं 2,178, यानी कि 2,178। फिर जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वो 7 हैं। ठीक है, फिर के अंतर्गत 500 सॉरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 7 ये नंबर है, जिनके अंतर्गत 551 लोग जो है क्वालिफाई करते हैं। अनुसूचित जाति के अंदर 885 लोग, अनुसूचित जनजाति के अंदर अनुसूचित जनजाति कोटि के अंतर्गत 10, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अंदर 881, पिछड़ा वर्ग के अंदर 745, और पिछड़े वर्गों की महिला के अंदर 220 उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो ये पूरे नंबर्स बता दिए गए हैं। उपयुक्त सफल उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः अप्रभावित है, यानी कि पहले जो ऑलरेडी कैंडिडेट सफल हुए थे उनकी कैंडिडेचर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब जो है और उनको
ये भी याद रखिएगा, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको फिर से फॉर्म भरने की बिल्कुल भी यहाँ आवश्यकता नहीं है। और नए सफल घोषित जो हैं 1475 उम्मीदवार, वो भी अब मुख्य परीक्षा लिखेंगे। ठीक है, और ये कब आई थी? तिथि 15 सितंबर को आई थी। ठीक है, 15 सितंबर को आई थी। मैंने स्टार्टिंग में 14 सितंबर बोल दिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो 15 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें 1475 कैंडिडेट सफल हो गए थे, जिनका यहाँ क्लासीफाई किया गया किस वर्ग में कितने लोग सफल हुए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो 16 सितंबर की नोटिफिकेशन आई है हमारे पास, वो हम देखेंगे, जिसमें मुख्य परीक्षा का जो है टेंटेटिव डेट भी बताया गया है, एंड उसमें ये भी बताया गया है कि फॉर्म फिलअप कब से करना है, कब तक करना है, तो वो सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। तो अब आपके सामने जो नोटिफिकेशन है वो 16 सितंबर का है, और यहाँ देखिए विज्ञापन तिथि कब की है? 2020 की। सहायक अभियोजन पदाधिकारी मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि APO, और इसको APP भी बोलते हैं। इस एग्जामिनेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब जो है जिन कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लिए हैं 1475 जो एडिशनल कैंडिडेट्स है, बस उनके लिए बात हो रही है। जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया मेंस एग्जामिनेशन का प्रीवियसली, उनको फिर से नहीं करना है। तो अब देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब है? 21/9/2022। 21 सितंबर से ये ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। लास्ट डेट कब है भरने की? 7 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इतनी डेट दी गई है आपको। एडिशनल 1475 फिर से मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने भर दिया उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वही लिखा है। ठीक है, जिन उम्मीदवारों द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, उन्हें फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है, बस यही लिखा गया है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.bpsc.bis.nic.in में जाके प्रकाशित जो भी है वो सारी परीक्षा जो रिजल्ट है वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। यानी कि आपको फॉर्म भरने से पहले आपको सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। उक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 12/11 से 15/11 तक संभावित है, यानी कि टेंटेटिव डेट्स भी दे गई है। 12 नवंबर से 15 नवंबर तक ये परीक्षा हो सकती है, यानी कि दिस इज अ टेंटेटिव डेट, दिस इज नॉट द फाइनल डेट। ये बताया गया है कि इस बीच आपका एग्जाम हो सकता है, मे बी किसी और रीज़न से ये पोस्टपोन भी हो सकता है। अभी ये फाइनल डेट्स नहीं है, तो डेट चेंज हो सकते हैं, ये एग्ज़ाम और भी पोस्टपोन हो सकता है, तो ये दिमाग में रखिएगा। अब आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया है, तो अब आप 1-2 महीने से तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। अब मैं बताती हूँ बेनिफिट। तो क्या बेनिफिट है कैंडिडेट्स की जो अपीयर होने वाले हैं? ये मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो सीरियस थे उस वक्त, बट ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस वो अब इस एग्ज़ाम को नहीं लिखेंगे, और अगर लिखेंगे भी तो वो वैसी तैयारी नहीं करेंगे जो उस वक्त उन्होंने की थी, या उनकी तैयारी वैसी नहीं होगी जो उस वक्त थी। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 1475 कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पहले क्वालिफाई नहीं किए थे उन्होंने मेंस की तैयारी ही नहीं कर रखी है, उन्हें फिर से नए लेवल से करना है। जिन्होंने एक दिन पहले तक जाके एग्ज़ाम नहीं लिखा उनकी तैयारी सोचिए, और उस कैंडिडेट्स की जिसकी नहीं हुई है। तो आप पहले से एज में हैं जो क्वालिफाई पहले किया है। अब उन कैंडिडेट्स को लेते हैं जो नई है। अब जो अब नए 1475 कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये बेनिफिट है, जिन्होंने पहले पढ़ा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, काफ़ी चीज़ें भूल गए होंगे, उनको भी उसी तरह से पढ़ना होगा जैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, उनके पास सारे मटेरियल होंगे, लेकिन पढ़ना फिर से है उनको। और बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स अब एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। और बहुत सारे पोस्ट हैं, तो जल्दी से ले लीजिए ये पोस्ट, और APP और APO बन जाइए। So all the best candidates who have qualified this time, and also to the candidates who have qualified earlier, because अब आप एग्ज़ाम लिखेंगे। एंड फाइनली अब आपके पास मौका है कि आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिहार में बन सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है और काफ़ी रेप्यूटेड जॉब भी है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, इज़्ज़त अलग मिलती है। तो गो फॉर इट गाइज एंड क्लियर इट। एंड क्वालिफाई करने के बाद इन्फॉर्म करिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे, कहीं से भी कि आपका हो गया। So all the best guys, and this is all by my side for this video. Thank you.